नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डाइटिशियन नेहा सिंह, डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट। कैसे हैं आप सभी लोग। डाइट जोन चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं बायोटीन के बारे में कि बायोटीन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और बायोटीन एक्चुअल में होता क्या है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, यदि आप लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड बेल आइकन को हिट करें, जिससे न्यूली अपडेटेड वीडियोस आप लोग देख सकें। हम बात करेंगे बायोटीन क्या है। बायोटीन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन का ही पार्ट है। इस विटामिन को विटामिन B7 के नाम से भी जाना जाता है और ये वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है और ये हमारे हेयर के लिए एक इम्पोर्टेंट विटामिन में कंसिडर होता है। और विटामिन B7 यानी कि बायोटीन का एक इम्पोर्टेंट फंक्शन भी होता है। ये हमारे फूड से हमें एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। एंड बायोटीन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म एंड अमाइनो एसिड ब्रेकडाउन में भी हमारी हेल्प करता है। बायोटीन को कोएंजाइम भी कहा जाता है क्योंकि ये हमारे सेल्स के डेवलपमेंट में और उनकी ग्रोथ में और उनके रीजनरेशन में भी हेल्प करता है। स्पेशली हमारे हेयर्स, हमारे नेल्स एंड हमारी स्किन यानी कि त्वचा बायोटीन पर हाईली डिपेंडेंट होती है। एंड बायोटीन का एक इम्पोर्टेंट फंक्शन भी होता है, ये कैरेटिन प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है और कैरेटिन हमारे हेयर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो अब हम बात करेंगे कि बायोटीन हमारे हेयर के ग्रोथ के लिए क्यों ज़रूरी है। बायोटीन कैरेटिन के स्ट्रक्चर को बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। कैरेटिन एक ऐसा प्रोटीन है जो हमारे हेयर एंड नेल के लिए एक मेन कंपोनेंट होता है और बायोटीन की यदि मात्रा सही हम लेते हैं, यदि हमारे अंदर बायोटीन की कमी है और उसकी मात्रा हम सही अमाउंट में ले रहे हैं तो ये हमारे कैरेटिन को बनाने में, बिल्ड करने में मदद करता है। बायोटीन का इंटेक यदि हमारा अच्छा रहता है तो हमारे हेयर थिकनेस कम होती है, हेयर फॉल कम होता है और हमारी हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है। और बायोटीन हमारे हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में भी हेल्प करता है। यदि हमारी बॉडी में बायोटीन की कमी रहेगी तो हमारी हेयर थिनिंग बहुत ज़्यादा होने लगेगी, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे कि हेयर ग्रोथ पर उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा। कई सारी स्टडीज़ भी सजेस्ट करती हैं कि बायोटीन का इंटेक यदि हमारी डाइट में अच्छा है तो हमारे हेयर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, थिक होते हैं और हेयर फॉल जैसी समस्याएं बहुत कम हो जाती हैं और स्ट्रॉन्ग हेयर मेंटेन करने में भी हेल्प मिलती है। बायोटीन सिर्फ उनको ही रिक्वायर्ड होता है जिनको बायोटीन की कमी होती है। अब बायोटीन की कमी का पता कैसे लगाएं, तो ऐसे में आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से संपर्क कर सकते हैं। वो आपके हेयर फॉल के लक्षण को देखकर पहचान जाएंगे कि आपको किस न्यूट्रिएंट की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। सो यदि किसी को बायोटीन की कमी है तो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से पहले संपर्क करें, उसके बाद ही मेडिकेशन स्टार्ट करें। बट कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो बायोटीन की कमी को दर्शाते हैं, जैसे कि बालों का झड़ना, बालों का बहुत ज़्यादा पतला हो जाना, या फिर आपके नेल्स खराब होना, आपकी नोज़, ईयर, माउथ में इन्फेक्शंस हो सकते हैं एंड आपका स्किन टेक्सचर भी खराब दिख सकता है। तो ये सिम्टम्स यदि हैं तो मे भी हो सकता है कि आपके अंदर भी बायोटीन की कमी हो। उसकी पूर्ति करने के लिए आप कई तरीके के फूड प्रोडक्ट्स को भी अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। बॉइल्ड एग, मशरूम, नट्स, स्वीट पोटैटो, एवोकाडो जैसे फूड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दालें भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। नॉन वेजिटेरियन है तो फिश, चिकन का इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि हम इस तरीके की डाइट में बदलाव करते हैं तो बायोटीन की कमी को पूरा किया जा सकता है। तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन बायोटीन के बारे में। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि बायोटीन होता क्या है और वो बालों पर किस तरीके से प्रभाव डालता है। तो यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, पतले हो रहे हैं, तो मे भी हो सकता है आपको भी विटामिन B7 की कमी हो। तो क्यों ना आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से संपर्क करें, अपने डाइटिशियन से संपर्क करें डाइट में मॉडिफिकेशन करने के लिए। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड यदि चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, जिससे सबको ये इन्फॉर्मेशन मिल सके।